नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी के नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोगों के समक्ष आ चुका हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए। एसएससी सीपीओ, जिस वैकेंसी का शायद आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसका नोटिफिकेशन 16 जून को आना था, बट होता क्या है, एक दिन पहले एसएससी का एक नोटिस आता है जिसमें कहा जाता है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से, यानी कुछ आधिकारिक कारणों की वजह से जो है हम आपका नोटिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा होना चाहिए कि जब आप एक डेडलाइन दे देते हो, एक नोटिफिकेशन का डेट दे देते हो, तो उस पर नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हो, और उसके बाद 16 जून से लेकर के अब हम आ गए हैं जुलाई के महीने में, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। एसएससी अपने टाइमलाइन पे काम करना शुरू करो और कोशिश ये करो कि एक साल के अंदर ही सही, बट वैकेंसी पूरी हो जाए। जैसे हम सीजल की वैकेंसी को पूरा कर सकते हैं, हम अदर वैकेंसीज को पूरा कर सकते हैं, बैंक अपनी अदर जॉब्स को पूरा करा सकता है एक साल के अंदर, तो एसएससी अपनी जॉब को क्यों एक साल में पूरा नहीं करा सकता है? क्या एक साल में हम ज्वाइनिंग दे सकते? जब हम प्री करा ले रहे हैं, मेंस करा ले रहे हैं, तो सारी चीजों को कराने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल, हमें ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी ना। जिससे जो बच्चे लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं स्पेशली कि जब हमारी वैकेंसी आएगी सीपीओ की, मैं फॉर्म भरूंगा, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। अब बताओ, जैसे जैसे डेट बीत रही है, उनके लास्ट अटेम्प्ट की इच्छाएं भी, मतलब उनकी जो आशाएं, वो खत्म हो रही हैं ना। तो वो एलिजिबल रहेंगे जब आप फॉर्म निकालोगे, और उससे क्या होगा, उनकी सारी आस खत्म हो जाएगी, और जो वो सपना देख रहे थे कि मैं इस बार सीपीओ में जॉब ले लूंगा, वो नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे लोगों का दिल, बच्चों का जो तैयारी कर रहे हैं, आस लेकर बैठे हैं, उनका दिल मत तोड़ो। एसएससी अपनी चीजों को सुधारो। देखिए, एसएससी 16 माह में पूरी नहीं हो पाई सीपीओ 2024 भर्ती। 16 महीने हो गए पिछली भर्ती को निकले हुए, अब तक जो है इसको पूरा नहीं कर पाए हम लोग। क्या कर रही है भैया एसएससी, बताइए। क्या एसएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि टाइम से सारी चीजें करनी चाहिए? हां, अगर हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करें, एसआई का परिणाम रुका, 2025 की भर्ती भी फंसी। 2025 की भर्ती इसीलिए फंस गई क्योंकि भैया परिणाम ही नहीं दे पाए 2024 का। अगर हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करें, क्या कहा गया, देखिए। प्रयागराज मुख्य संवाददाता, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीपीओ जिसे हम लोग कहते हैं, में सब इंस्पेक्टर, एसआई और सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने का ख्वाब देख रहे युवाओं का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ कर्मचारी चयन आयोग एसआई भर्ती 2024 का परिणाम 16 महीने में घोषित नहीं कर सका है, तो दूसरी ओर 2025 की भर्ती के लिए आवेदन की संभावित तिथि के 3 सप्ताह बाद भी शुरू नहीं हो सके हैं। इससे लेकर युवाओं में खासा आक्रोश है और एक्स समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अभियान चला रहे हैं। बट ऑब्वियस है, बच्चों को अपना हक मांगने के लिए हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना फिर। तो एसएससी, बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलो। आपने सब चीजें आप अच्छे से कर रहे हो, सब चीजों की डेट दे रहे हो, तो डेट देने के साथ साथ उसको प्रॉपर फॉलो करो ना। जैसे आप सीजल की भर्ती पूरी करा सकते हो, सीएचएसएल करा सकते हो, तो सीपीओ की क्यों नहीं? और एक और बात बताऊं मैं आप लोग को, यही कारण है 2024 की भर्ती का पूरा न होना, कारण है कि 2025 की भर्ती नहीं आई, और एमटीएस में देखो तो वैकेंसी नहीं दे पाए। एमटीएस हवलदार की जो वैकेंसी निकली है, उसमें एमटीएस की भर्ती नहीं निकल पाई है। उसमें लिखा हुआ है कि अभी हम लोग गिन रहे हैं। मतलब क्यों? क्योंकि अभी तक हम भर्ती पिछली नहीं पूरी कर पाए। जब हम ज्वाइनिंग दे देंगे तब हम कर पाएंगे ना सारी चीजों को। फिर यहां पर बोला है, एसएससी ने एसआई भर्ती 2024 के लिए 8 से 28 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे, और 27 से 29 जून 2024 तक पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई थी। 5 जुलाई को उत्तर कुंजी जारी हुई, और 2 दिसंबर 2024 को पहले चरण का परिणाम घोषित किया गया। शारीरिक सहशक्ति परीक्षण पीईटी, शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी का परिणाम 3 फरवरी 2025 को जारी हुआ। हालांकि इससे असंतुष्ट 144 अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिकाएं कर दी। इस बीच आयोग ने पीटी पीएसटी में सफल अभ्यर्थियों की 8 मार्च को पेपर 2 परीक्षा करा ली। बाद में कोर्ट के आदेश पर पीटी पीएसटी में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम 22 अप्रैल को घोषित किया गया।
उसके बाद से पेपर 2 का परिणाम अब तक घोषित नहीं हो पाया है। मतलब जो मेंस, जो उसमें केवल इंग्लिश होती है ना, वो पेपर अब तक नहीं घोषित हो सका है, ठीक है ना। इस भर्ती में 4187 पदों के लिए देश भर से 7,34,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यही नहीं, आयोग ने एसआई भर्ती 2025 के लिए 16 जून से आवेदन लेने की संभावना जताई थी, लेकिन तय तिथि पर आयोग ने प्रशासनिक कारण बताते हुए विज्ञापन जारी नहीं किया। एसआई भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी सचिन सिंह, ध्यान सिंह और राघवेंद्र यादी का कहना है कि 16 महीने के बाद भी एसआई भर्ती 2024 का परिणाम घोषित न होने से युवाओं में निराशा घर कर रही है। तो एसएससी, आपसे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप अपने प्रति जो छात्र हैं उनको निराशा न लाने दे अपने मन में। उनके प्रति आपके मन में जो नेगेटिविटी आ रही है उसको दूर करिए। सबसे पहले आप अपना काम ये करिए कि 2024 का मेंस का रिजल्ट, मतलब जो इंग्लिश का पेपर मेंस हुआ है सीबीटी 2 टियर 2, उसका रिजल्ट दीजिए। दूसरी चीज, आप 2025 एसएससी सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करिए, क्योंकि आप जितनी जल्दी नोटिफिकेशन जारी करेंगे, बच्चों के मन में जो नकारात्मक सोच आ रही है आपको लेकर के, एसएससी को लेकर के, आयोग को लेकर के, वो सोच को खत्म करना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करूंगा, एसएससी के तुरंत जितना जल्दी हो सके आप सीपीओ के नोटिफिकेशन को जारी करें, ताकि बच्चे आपके प्रति सकारात्मक सोच रखें और एसएससी के ऊपर जो उनका भरोसा है कि यहां से, इस आयोग से उनको सरकारी नौकरी मिलेगी और वो अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करेंगे, वो सपना टूटने से बचाना है आपको। तो आप सभी लोग जरूर मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि एसएससी से क्या गलती हुई है जिसकी वजह से वो अपना नोटिफिकेशन समय से नहीं दे पाई है, या वो भर्ती प्रक्रिया को तय समय में पूरा क्यों नहीं कर पा रही है। आप अपने विचार, अपने सुझाव इस वीडियो के नीचे जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम बराबर ऐसे ही मुद्दों पर आपसे बात करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।